नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। खबर लखनऊ से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है और सभी ढाबों और रेस्टोरेंट के हर कर्मचारी का पुलिस वेरिफिकेशन होगा। खान पान के प्रतिष्ठानों की सघन जांच होगी। खाद्य सुरक्षा अधिनियम में आवश्यक संशोधन के निर्देश भी दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है सभी ढाबों और रेस्टोरेंट के हर कर्मचारी का पुलिस वेरिफिकेशन होगा। हर कर्मचारी का खान पान के प्रतिष्ठानों की गहनता से जांच की जाएगी। खाद्य सुरक्षा अधिनियम में आवश्यक संशोधन के निर्देश भी दिए गए हैं मुख्यमंत्री की तरफ से। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हर कर्मचारी का पुलिस वेरिफिकेशन किया जाएगा। खान पान के जो रेस्टोरेंट है, ढाबे हैं, उनमें सघनता से जांच की जाएगी और खाद्य सुरक्षा जो अधिनियम है उसमें भी आवश्यक संशोधन के निर्देश दिए गए हैं मुख्यमंत्री की तरफ से। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ साफ संदेश और निर्देश भी। सभी कर्मचारी जो ढाबों में, रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, उनका पुलिस वेरिफिकेशन होना बहुत जरूरी है और वो पुलिस वेरिफिकेशन करने की बात भी सामने आई है। और खान पान के प्रतिष्ठानों में सघन जांच की जाएगी। खाद्य सुरक्षा अधिनियम में आवश्यक संशोधन के निर्देश भी दिए गए हैं मुख्यमंत्री की तरफ से। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ढाबों और रेस्टोरेंट में काम करने वाले हर कर्मचारी का वेरिफिकेशन किया जाएगा। एक कर्मचारी कहां से है, क्या करता है, क्या भूमिका है उसकी ढाबों या रेस्टोरेंट में, सब कुछ वेरिफिकेशन किया जाएगा पुलिस की तरफ से। और खान पान के प्रतिष्ठानों की जांच की जाएगी गहनता से और जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम है उसमें भी जो आवश्यक संशोधन है वो भी किए जाएंगे। आवश्यक संशोधन के निर्देश भी दिए गए हैं मुख्यमंत्री की तरफ से। तो कर्मचारी का पुलिस वेरिफिकेशन, ढाबों और रेस्टोरेंट की जांच, खान पान के जो प्रतिष्ठान हैं जहां पर आम लोग रुकते हैं, भोजन करते हैं, वहां भी जांच पड़ताल की जाएगी। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी रमन मिश्रा हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। रमन, जो ये मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश दिया गया है, क्या कुछ निर्देश दिया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा? रमन, चीजें और साथ में कुछ ऐसे कृत्य करने वालों की जो वीडियो वायरल हुए हैं, खबरें वायरल हुई हैं, जिससे कहीं ना कहीं ग्राहक का जो विश्वास है, जो शुचिता है, उस पर कहीं ना कहीं हानि होती है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बैठक बुलाई और उसमें फैसला लिया कि जितने भी रेस्टोरेंट हैं, दुकानें हैं, ढाबे हैं, जो भी चाहे जूस के हों, चाहे खाना खिलाने को हो, चाहे नाश्ते या ब्रेकफास्ट वाले जो भी रेस्टोरेंट्स हो, सब जगह का जो खाद्य विभाग है वो वहाँ का निरीक्षण करे, वहाँ के खानों, वहाँ के जो उत्पाद है उसका निरीक्षण करे, वहाँ के जो मालिक हैं उनका मुआयना करे कि आखिर वो कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं, और वहाँ के जो कर्मचारी हैं उनका भी पुलिस पंजीकरण कराए। साथ में बैठक में ये भी फैसला लिया गया है कि दुकानों, ढाबों, रेस्टोरेंट के बाहर जो है वो जो मालिक का नाम लिखा जाना चाहिए, ताकि लोगों को ये पता हो कि हम किसके यहाँ पर, जो भी ग्राहक है वो खाने से पहले उसे ये भरोसा हो कि हाँ मैं किसके यहाँ खाने जा रहा हूँ और मेरा जो विश्वास है, जो मेरी शुचिता है, वो वहाँ पर भंग नहीं होगी। रमन, सावन के महीने में जब कांवड़िए बोलबम के लिए जा रहे थे कांवड़ लेके, तो हमने देखा था कि मुख्यमंत्री की तरफ से कुछ ऐसा ही निर्देश दिया गया था कि जो ढाबा मालिक है, संचालक है, उनका नाम बकायदा लिखा होना चाहिए, लेकिन उसको लेकर बड़ा विरोध भी हुआ और ये निर्देश भी कुछ उसी से मिलता जुलता निर्देश। रमन, बिल्कुल जिस तरीके से कावड़ के महीने में एक जिले का आदेश था कि जहां पर डीएमएसपी ने तय किया था कि जो भी ठेले हैं और जो भी रेस्टोरेंट्स हैं वहां पर दुकान मालिक का नाम लिखा जाए, ताकि कावड़िया ये तय कर पाए कि अपने हिसाब से उन्हें किसके यहाँ खाना है, कि ताकि उनका व्रत है वो भंग ना हो। लेकिन उसके बाद में काफी सियासत हुई थी, मामला कोर्ट पहुंचा था। उसके बाद में ये फैसला जो है
तो उस जिले में भी वापस लेना पड़ा था और पूरे प्रदेश में ये अभियान चल गया था, पूरा अभियान वापस लेना चला था। लेकिन ये जो अब मुख्यमंत्री बैठक बुलाकर ये फैसला लिया है, ये कहीं ना कहीं प्री तैयारी की गई है, अधिकारियों से बातचीत की गई है कि किस तरीके से हम कानूनी तरीके से कैसे जो भी एक ग्राहक का जो भी अधिकार होता है उसको नजर में रखते हुए कैसे हम सूचिता को अच्छे से पारदर्शी रख पाए और लोगों को एक स्वच्छ उत्पाद परोसा जा सके। रमन, हमने आए दिन लगातार ये तस्वीरें देखी कि किस तरह से ढाबों में या फिर जूस पिलाने वालों में किस तरीके से वो अभद्रता करते हुए हमने देखा। लगातार इसको लेकर सवाल भी उठ रहे थे कि अगर ग्राहक जा रहा है विश्वास से, लेकिन इस तरीके की जब अभद्रता की जाती है तो उनका विश्वास टूटता है। उनका वो अधिकार भी है कि वो कहां जा रहे हैं और कहां खा रहे हैं और साफ सफाई है या नहीं, उनका भी अधिकार है। इसलिए भी खाद्य सुरक्षा अधिनियम में जो संशोधन की बात की जा रही है, इसलिए भी मुख्यमंत्री की तरफ से ये पहल की जा रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से मैंने पहले ही बताया कि तमाम ऐसे वीडियो आए, चाहे कहीं पर किसी उत्पाद में सूप मिलाना हो, चाहे अभी जल्द में जो जूस की दुकान से एक वीडियो वायरल हुआ, ऐसी चीजें जब सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं ग्राहक के मन में एक डर पैदा होता है। वो बाहर खाने से डरता है, बाहर जूस पीने से डरता है, बाहर कहीं भी कुछ अगर उसे भूख लगी है फिर भी वो खाने से पहले सोचता कि क्या कहीं उसके साथ उसके धर्म तो भ्रष्ट नहीं हो जाएगा। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनका साफ पहले से ही ये मानना है कि व्यक्ति की चॉइस है उसे क्या खाना है, कहाँ पर खाना है, ऐसे में उसे धोखे में नहीं रखकर कि नाम कुछ और है, मालिक का नाम कुछ और है, ऐसे में रेस्टोरेंट चलाना या ऐसी दुकानें चलाना कहीं ना कहीं ये सही नहीं है। नहीं तो रमन, ये तर्क तो अगली बार भी दिया गया था। अगली बार जब इस तरीके के ऐलान किए गए थे, निर्देश दिया गया था मुख्यमंत्री की तरफ से कि ढाबा संचालकों को अपना नाम बकायदा बाहर लिखना होगा, लेकिन कोर्ट का उस वक्त ये कहना था कि ये ग्राहक तय करेंगे, ये आप तय नहीं करेंगे कि कहां पर क्या होना चाहिए। तो क्या वो वाला जो पेच था वो इस बार भी फंसता हुआ दिखाई देगा, या जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम है इसमें अगर संशोधन कर दिया जाए तो ये रोड़ा जो अटका था अगली बार वो इस बार देखने को नहीं मिलेगा? नहीं, आपने जो बात कही है कहीं ना कहीं समझौता हो भी सकती है कि जिस तरीके से पहले भी ये मामला कोर्ट में जा चुका है, लेकिन पहले और अब में अंतर अगर माना जाए तो अंतर ये है कि पहले क्योंकि कांवड़िये में सड़क का काम होता है, वहां पर ज्यादा ठेले वाले प्रभावित हो रहे थे और ठेले का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, कोई उनका नाम नहीं होता है, ऐसे में मुद्दा वो ज्यादा बड़ा उठा था। इस बार जो है वो निशाने पर रेस्टोरेंट ढाबे के संचालक हैं कि जो कहीं ना कहीं व्यवस्थित तरीके से उनकी दुकान चलती है, उनका कहीं ना कहीं से थोड़ा सा बहुत किसी ना किसी विभाग से कागज बना होता है, अगर कागज नहीं बना होता है तो वो सरकार बनवाने का काम करेगी। ऐसे में इस बार सरकार पूरी तैयारी के साथ अगर ये फैसला योगी आदित्यनाथ ने लिया है, क्योंकि एक बार कोर्ट में जिस तरीके से सरकार की भद्द पिट चुकी थी, ऐसे में बिना तैयारी के ऐसा फैसला लेना तो मुझे नहीं लगता कि सरकार ऐसा फैसला बिना तैयारी के लेगी। ठीक है रमन, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम फिर आपका रुख करेंगे। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। बाराबंकी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक दिवसीय आज दौरा है और 3 बजे केडी सिंह बाबू स्टेडियम में मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर लैंड करेगा और 3:10 पर विजय पार्क पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके बाद प्रोटोकॉल के हिसाब से 3:20 पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ GIC ऑडिटोरियम वहां पर जनसभा करेंगे मुख्यमंत्री, और इसके बाद ऑडिटोरियम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जीवन पर प्रदर्शनी जो होगी उस पर आधारित उसका अवलोकन भी करेंगे। इसके बाद बात करें तो बाराबंकी से 4:10 पर लखनऊ के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बाराबंकी में सीएम के कार्यक्रम को लेकर कड़ी सुरक्षा की जा रही है। तो आज बाराबंकी का दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। तो रमन हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रमन, आज बाराबंकी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा है, क्या कुछ सुरक्षा को लेकर इंतजाम और क्या कुछ प्रोटोकॉल मुख्यमंत्री का क्या उनकी तैयारी है? एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बाराबंकी में एक दिवसीय दौरा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 बजे लखनऊ से बाराबंकी के लिए उड़ान भरेंगे और लगभग 3:10 पर वो वहां के बाराबंकी के विजय पार्क में वहां पर उनका हेलीकॉप्टर लैंड होगा, जहां पर पूरी
सुरक्षा व्यवस्था तो पहले से चाक चौबंद है। रूट डायवर्जन भी किया गया है, यातायात की वहां से पूरी जो व्यवस्था है वो बदली गई है सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचने के बाद में विजय पार्क में भाजपा के पुरोधा माने जाने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और उसके बाद में वो वहां से कुछ दूरी पर स्थित जीआईसी इंटर कॉलेज परिसर में पहुंचेंगे, जहां पर पंडित दीनदयाल के जीवन पर आधारित जो उनकी है वहां जीवन पर आधारित वहां पर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, उसका अवलोकन करेंगे और वहां पर कई लोगों से मिलेंगे, वहां के तमाम बच्चों से मिलेंगे, ताकि उनमें ये संदेश दे पाए कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जिस तरीके से अपना जीवन देश के नाम और समाज के नाम जिया, वो उससे कहीं ना कहीं बच्चे प्रभावित हों और देश के लिए आगे काम करने की सोचें। और रमन, जनसभा का भी आयोजन किया गया है जहां मुख्यमंत्री लोगों को संबोधित करेंगे। बहुत बड़ी जनसभा का आयोजन नहीं किया गया है एक कार्यक्रम के तहत ही, लेकिन वहां पर जनसभा मुख्यमंत्री का संबोधन होना अभी तक बताया जा रहा है कि तय है। मुख्यमंत्री वहां पर स्थित तमाम बच्चे जो डेलीगेट जो वहां पर आएंगे उन्हें मुख्यमंत्री संबोधन करेंगे और साथ में कुछ एनजीओ के बच्चे भी आएंगे, उनको भी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ उनका भी मार्गदर्शन करेंगे। तो रमन, ये लगभग मुख्यमंत्री का कितना देर ये दौरा रहने वाला है और मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? लगभग 1 घंटे का ये दौरा बताया जा रहा है, क्योंकि जो पहले से तय है दौरा उनका। और बात है सुरक्षा व्यवस्था की, तो मुख्यमंत्री की अगर वहां पर जा रहे हैं तो सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही चाक चौबंद रखी गई। जो पूरा प्रशासन है, चाहे डीएम हो, एसपी हो, पूरा तैनात है सुरक्षा व्यवस्था में। पूरे जिले की जो व्यवस्था है सबको बदला गया है, किधर तमाम सड़कें ऐसी हैं जहां पे रास्ते रोक दिए जाएंगे, वहां पर वाहन नहीं चल पाएंगे जब तक मुख्यमंत्री शहर में रहेंगे। रमन, हमने एक चीज देखा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जिस तरीके से जनसभाएं तो कर ही रहे हैं, लेकिन ये जो सामाजिक पुरोधा है जैसे दीनदयाल उपाध्याय जी हो गए या और कोई भी हो गए, उनकी जीवनी को लेकर या उनका जो उनकी जो प्रतिमा है उसका अनावरण हो या फिर उसका अवलोकन करना हो, मुख्यमंत्री इसमें भी वो पीछे नहीं दिखाई देते, वो बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेते हैं। इससे समाज में एक साफ साफ एक छवि बनती है मुख्यमंत्री की कि मुख्यमंत्री न सिर्फ आज के लोगों को बल्कि वो जो समाज में एक समय पर बड़े महत्वपूर्ण योगदान दे चुके हैं उन्हें भी याद किया जाए और आने वाली पीढ़ियों को यह बताया जाए कि समाज में इनका क्या योगदान रहा है। तो ये भी पहल करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार। बिल्कुल, चाहे एक अच्छे नेता की बात करें या फिर एक अच्छे मुख्यमंत्री की बात करें, उनका काम होता है कि वर्तमान में परिस्थितियों को सही रखना, विकास के बारे में काम करना और जो आपका राज्य है उसको भविष्य में कैसे बेहतर बनाया जाए, दूरदर्शिता वाले फैसले लेना और साथ में ही इतिहास से में जुड़े उन लोगों का हमेशा सम्मान करना जो जिन्होंने समाज के लिए, देश के लिए अपने जीवन का त्याग किया, अपने सुख का त्याग किया। उन लोगों के बारे में अगर कहीं ना कहीं आज सरकार अगर उनकी प्रतिमा लगवाती है या फिर उनके नाम से कोई प्रतिष्ठान का नाम रखती है उनके नाम पर, तो ऐसे में जो आने वाली पीढ़ी है उसको पहली बार ये पता चलती है कि उस व्यक्ति का योगदान हमारे समाज, देश और व्यवस्था में क्या रहा है। साथ में उन बच्चों को सीख मिलती है कि कैसे हमें उनके मार्गदर्शन, उनके पथ पर चलते हुए हमें भी उनके अंदर एक ललक जगती है कि हमें भी किस तरीके से आगे बढ़ना है और व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ में सार्वजनिक जीवन में आगे बढ़ना है, नाम कमाना है। ठीक है रमन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर दिल्ली के कैनॉट प्लेस में बीजेपी ने प्रदर्शन किया है। बीजेपी ने दिल्ली के सीएम आवास का एक मॉडल और प्रदर्शनी लगाई जिसके जरिए लोगों को सेल्फी विद शीश महल और भ्रष्टाचार का हिसाब देना होगा कैंपेन चल रहा है। इसको लेकर बीजेपी विधायक अभय वर्मा से खास बातचीत की है हमारे सहयोगी नितिन चौधरी ने। क्या कुछ कहा है सुनवाते हैं आपको। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए लक्ष्मी नगर के विधायक हैं अभय वर्मा जी। सर, जिस तरीके से आज अपनी एक मुहिम चलाई है, किस तरीके की ये मुहिम है देखने को मिली? देखिए, मुहिम सिर्फ इतना ही है कि 26 और 27 को विधानसभा का विशेष सत्र है और उस सत्र में हम लोगों से जुड़े विषय को सदन में उठाना चाहते हैं। इसलिए हमने लोगों का राय लिया है कि अरविंद केजरीवाल जी के बारे में लोग क्या सोचते हैं, दिल्ली के कौन से ज्वलंत मुद्दे हैं,
ये सब विषय लेके हम लोग सदन में जाएंगे। इसीलिए ये अभियान, ये मुहिम पूरे दिल्ली भर में आज हमने चलाया है और निश्चित रूप से जो लोगों के सुझाव आएंगे, जो लोग सोचते हैं, वो सदन में रखेंगे। सर, जिस तरीके से आज पद ग्रहण किया है अतिशी जी ने, एक कुर्सी वो खाली थी, वो दूसरी कुर्सी पे बैठी हैं। एक कुर्सी राम की तुलना की है तो दूसरी पे जो है अपना उस तरीके। मुझे तो हंसी आ रहा है इस नौटंकी पे कि 2 कुर्सी क्यों नहीं रखा। कल तक तो राम लक्ष्मण की बात चल रही, तो लक्ष्मण को क्यों भूल गई। अरे आतिशी जी, ड्रामा बंद करो। सीवर और पानी के समस्या से जो पिछले 6 महीने से दिल्ली की जनता जूझ रही है, जिस कारण से 20 लोग मर गए, उन पे तरस खाओ और समस्याओं को ठीक करो। ये ड्रामा से कुछ नहीं मिलने वाला। सर, जिस तरीके से हरियाणा में चुनाव भी होने हैं और हरियाणा के चुनाव को किस तरीके से आप देख रहे हो? केजरीवाल खुद वहाँ प्रचार कर रहे हैं, 3 दिन उसका जो है उनका दौरा है, 3 दिन वो लगातार हरियाणा में रहेंगे। किस तरीके से प्रचार करना उनका धर्म है, प्रचार करना चाहिए। मिलने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि ये जेल में बंद करके भी एक घोषणा किया था कि आप मुझे वोट दो, मैं जेल नहीं जाऊंगा, मैं जेल से जल्दी बाहर आऊंगा। लोगों ने कहा नहीं, तुम्हें जेल में ही रहना है, इसलिए 7 सीट हटवाई। और ये निश्चित रूप से हरियाणा में भी कुछ नहीं कर पाएंगे, बल्कि दिल्ली में भी नहीं कर पाएंगे। सर, लगातार अरविंद केजरीवाल जो है भारतीय जनता पार्टी पे जो है निशाना साध रहे, कह रहे हैं कि ईडी और सीबीआई जो है भारतीय जनता पार्टी के इशारे से काम कर रही है। खुद मोदी जी इस पे लिए बैठे अपने साथ ईडी सीबीआई। देखिए, अगर इशारे से काम करती तो इनका बेल थोड़े होता है। कोर्ट ने इनको जेल भेजा, कोर्ट ने ही बेल दिया, कोर्ट ने ही कंडीशन लगाया कि आप कोई फाइल साइन नहीं करोगे, आप सेक्रेटेरिएट नहीं जाओगे, आप सीएम दफ्तर नहीं जाओगे। तो जो कर रहा है कोर्ट कर रहा है। ईडी और सीबीआई पे दोष लगा के ये अपने भ्रष्टाचारी चेहरा को बचाना चाहते हैं, उससे ये बचने वाला नहीं है, जनता सब जान चुकी है। हाँ जी। कैमरामैन सुशील के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, दिल्ली। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। खबर दिल्ली से है, जहां आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने पोस्ट किया है। उन्होंने पोस्ट करके उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि ये कौन सा न्याय चल रहा है उत्तर प्रदेश में, किसी को भी कहीं पकड़कर मार दो, हत्या कर दो और अपराधियों को सजा देने के लिए न्यायालय बंद हो गए हैं क्या? जो इस तरीके की हत्याएं हो रही हैं, ये हमारे न्याय व्यवस्था की हत्या है, ये कह रहे हैं संजय सिंह। संजय सिंह आगे कह रहे हैं कि ये सरकार की प्रायोजित हत्या है और वाहवाही लूटने के लिए संविधान को कुचला नहीं जा सकता। तो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर और उत्तर प्रदेश की जो अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है उसको लेकर बड़ा सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि यह सरकार की प्रायोजित हत्या है। तो आपको बता दें कि संजय सिंह ने बड़ा हमला बोला है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर। उन्होंने कहा कि किसी को भी कहीं पकड़ लो, कहीं पर मार दो, उसकी हत्या कर दो और इस तरह से अगर अपराधियों को सजा देना है तो क्या न्यायालय जो है वो बंद हो गए हैं क्या? और सीधा सीधा उन्होंने ये कहा कि ये हमारे न्याय व्यवस्था यानी जुडिशरी सिस्टम पर हमला है, हत्या है उसकी, और ये सरकार की प्रायोजित हत्या है। वो कह रहे हैं कि सरकार की प्रायोजित यानी प्री प्लानिंग हत्या है। तो संजय सिंह ने बड़ा हमला बोला है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर, और इसके बाद उन्होंने ये कहा कि ये सरकार की प्रायोजित हत्या है, यानी कि प्री प्लान करके इस तरीके की हत्या को अंजाम दिया जा रहा है। तो वाहवाही लूटने के लिए संजय सिंह ये कह रहे हैं कि संविधान को कुचला जा रहा है, जो कि कुचला नहीं जा सकता। तो ये संजय सिंह जो कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, वो इस तरीके का ट्वीट कर सरकार पर यानी उत्तर प्रदेश की सरकार की कानून व्यवस्था, जीरो टॉलरेंस की नीति पर उन्होंने हमला बोला। तो वहीं दिल्ली के कैनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर में मुख्यमंत्री आतिशी ने पहुंचकर हनुमान जी के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया है और वहां पर उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया है। मुख्यमंत्री आतिशी ने इस दौरान कहा कि दिल्ली के विकास और अपने नेता अरविंद केजरीवाल के विजन को आगे बढ़ाने का आशीर्वाद मांगा है। और आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी कैनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर पर काफी आस्था है। तो मुख्यमंत्री आतिशी ने हनुमान जी का दर्शन किया है और वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया है आतिशी।
और आतिशी का ये बयान है, उन्होंने कहा कि हनुमान जी हमारे संकट मोचन रहे हैं। पिछले 2 साल में आम आदमी पार्टी पर, दिल्ली सरकार पर, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी पर हर तरह के हमले हुए हमारे दुश्मनों द्वारा। उन्होंने कोशिश करी कि हमें तोड़ दें, हमें दबा दें, हमें चुप करा दें, दिल्ली वालों के काम रोक दें। लेकिन हनुमान जी ने हर संकट में आम आदमी पार्टी की रक्षा करी, अरविंद केजरीवाल जी की रक्षा करी, दिल्ली सरकार की रक्षा करी और दिल्ली वालों की रक्षा करी। तो आज हनुमान जी से मैंने एक ही चीज मांगी है कि जिस तरह से उनका आशीर्वाद हमेशा हम पे बना रहा है, वैसे ही बना रहे। हम उनके आशीर्वाद के साथ दिल्ली वालों के काम करते रहे और उनके आशीर्वाद के साथ आने वाले चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाए। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। खबर लखनऊ से है, जहां नागरिक सुविधा दिवस का आयोजन किया जा रहा है और जो नागरिकों की समस्याएं हैं उनका निवारण करने के लिए, निस्तारण करने के लिए नागरिक सुविधा का ये कार्यक्रम किया जा रहा है। लालबाग स्थित स्मार्ट सिटी ऑफिस में यह आयोजन किया जा रहा है। शहरी में नागरिक सुविधाओं की समस्याओं के निवारण के लिए यह आयोजन किया जा रहा है। मंडलायुक्त स्मार्ट सिटी ऑफिस में जन सुनवाई कर रही हैं और जो नागरिक सुविधा दिवस है, इसमें जो प्रकरण है, इसमें जो लोगों की समस्याएं हैं उनका त्वरित निवारण, यानी कि जो उनकी समस्या है उनका निवारण किया जाएगा तुरंत हाथों हाथ। तो नागरिक सुविधा दिवस का आयोजन किया जा रहा है और जहां पर मंडलायुक्त स्मार्ट सिटी ऑफिस में जन सुनवाई कर रही हैं और जहां पर जो नागरिक हैं जिनकी समस्याएं हैं उनकी समस्याओं को सुना जा रहा है और फिर उसका हाथों हाथ यानी त्वरित हैंड टू हैंड उसका निस्तारण भी किया जा रहा है, निवारण भी समस्या का किया जा रहा है। तो नागरिक सुविधा दिवस और ये लालबाग स्थित स्मार्ट सिटी ऑफिस में इसका आयोजन किया गया। तो वहीं झारखंड में विधानसभा चुनावों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीआईसी राजीव कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और डॉक्टर एस संधू ने लगभग 20 केंद्रीय और राज्य प्रवर्तन एजेंसियों के साथ झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को प्रलोभन मुक्त तरीके से संपन्न कराने के लिए चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। 12 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल 2 दिन लगातार 5 मैराथन बैठक करके राज्य में चुनावी तैयारियों का जायजा लिया और प्रतिनिधिमंडल से 6 राष्ट्रीय पार्टियों भाजपा, कांग्रेस, माकपा और आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और नेशनल पीपल पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी, राज्य की सत्ता पर काबिज झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल और झारखंड स्टूडेंट यूनियन के नेताओं ने आयोग के समक्ष अपनी बात रखी। आयोग ने विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों के साथ बैठक की है ताकि चुनाव से पूर्व और उसके दौरान पारदर्शिता और धन शोधन शरीकी गतिविधियों को नियंत्रण में रखा जा सके। आयोग पुलिस और प्रशासन के साथ चुनावी तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरे के बाद आयोग अक्टूबर में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर देगा। तो इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉच। नमस्कार।